गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की अकाउंटेंसी पार्ट 2 की अपनी चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के सॉल्व करेंगे। 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें ताकि कोई भी अपडेट आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम ये 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, 6, 7, 8। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में यह है पहला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। A limited company offered for subscription 1 lakh equity shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share. 2 lakh preference 10% preference shares 10 rupees at premium at par. ठीक है, इक्विटी शेयर्स तो एट प्रीमियम इशू करने हैं और प्रेफरेंस शेयर्स अपने को जो है एट पार इशू करने हैं। दोनों शेयर्स 10 रुपए के हैं। 10 रुपए का ही आपका इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपए का ही आपका प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स की एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, 4 रुपीज का अलॉटमेंट है और इधर से जो है 3 रुपीज का फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट यहाँ पर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर्स की 3 रुपीज है, अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 3 + 2। ठीक है, क्योंकि 2 रुपीज का प्रीमियम है तो 2 रुपीज का जो प्रीमियम है उसमें से हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा अलॉटमेंट पर। तो 3 रुपीज का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट और 4 का हो जाएगा फर्स्ट कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर्स जो है पूरी तरह से सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं, मतलब सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, कॉल्ड अप हो चुका है और पेड अप हो चुका है। रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी, इन सभी ट्रांजेक्शंस को जर्नल में और कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, कैश बुक में अपन सबसे पहले एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर्स है हमारे पास में 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। 3 लाख रुपीज जो है अपने यहाँ पर एप्लीकेशन मनी पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अलॉटमेंट का जो आपका एप्लीकेशन आएगा 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज का ये हो जाएगा आपका 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी। बैंक वाली जितनी भी एंट्री हो सारी कैश बुक में करनी है। तो पहली एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं अभी। हाँ बच्चों, अब करते हैं स्टार्ट। तो एप्लीकेशन की आपकी जो मनी होती है वो बैंक अकाउंट में अपन कैश बुक कॉलम में लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर की एंट्री अपन जर्नल फॉर्मेट में करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 10% अपने को प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे लिखना है कैपिटल वाले कॉलम के साथ में। इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, बट ये प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 6 लाख रुपए एप्लीकेशन अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट एंट्री आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की थी और एप्लीकेशन मनी अपन ने रिसीव्ड की है। इक्विटी शेयर्स हमारे जो है 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए और 2 लाख हमारे प्रेफरेंस शेयर्स है तो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए। इसके बाद में हमारी जो अलॉटमेंट है इक्विटी शेयर्स की वो 5 रुपीज है, जिसमें 3 का अलॉटमेंट है और 2 का प्रीमियम है और 4 रुपीज पर शेयर अपन प्रेफरेंस शेयर्स का जो है अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे। तो पहले ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। देखो, इक्विटी शेयर ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख हो जाएगा बच्चों, 1 लाख हमारे इक्विटी शेयर्स है, इनको हम
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। और 1 लाख शेयर्स पर आपको पता है 3 रुपीज का जो है आपका कैपिटल अमाउंट है 3 लाख रुपए, और 2 रुपीज का हमारा प्रीमियम था, तो 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग जो है हमारा 2 लाख रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसी के साथ हमारा अलॉटमेंट भी ट्रांसफर कर लेंगे। अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा 2 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारा अलॉटमेंट है, तो 4 रुपीज के अकॉर्डिंग हो जाएगा 8 लाख रुपए। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर्स का अलॉटमेंट दोनों अपन रिसीव्ड करेंगे, और रिसीव्ड करने की एंट्री अपन कैश बुक के अंदर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए रिसीव्ड कर लेंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट भी हमारे पास हो जाएगा, इसका भी जो है 8 लाख रुपए अपन रिसीव्ड कर लेंगे। तो दोनों का यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद में अपन फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, और फर्स्ट कॉल जो है अपने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स की जो फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो 4 रुपए की है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख रुपीज। और प्रेफरेंस शेयर्स की जो है वो हमारी 2 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल हो जाएगी हमारी 6 लाख रुपीज की। तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स का फर्स्ट कॉल और 6 लाख रुपीज जो है प्रेफरेंस शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है, दोनों को रिसीव्ड करेंगे, और रिसीव्ड की एंट्री अपन कैश बुक में करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपीज हो जाएगा, और इधर से जो है प्रेफरेंस शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख रुपए हो जाएगा। इसका टोटल लग जाएगा 32 लाख, और इधर बैलेंस शीट आ जाएगा 32 लाख। तो इस प्रकार से बच्चों बैंक वाली सारी एंट्री कैश बुक के अंदर अपने को दिखानी है। इसके बाद में हमारे पास जो है जर्नल फॉर्मेट में तो सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर है 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज, इसकी 10 लाख रुपीज की ऑथराइज्ड कैपिटल है, और 10 रुपीज वाले जो शेयर्स है उसमें डिवाइडेड है 10 रुपीज ईच, यानी कि इनके जो शेयर्स हैं वो कितने होंगे, 1 लाख शेयर्स होंगे। कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल में शेयर्स कितने होंगे, 1 लाख होंगे। 10 लाख में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे, जिसमें से 50,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने 3 रुपए के प्रीमियम पर इश्यू किए हैं। ठीक है, 3 रुपए के प्रीमियम पर इन्होंने इश्यू किए हैं। एप्लीकेशन 3 रुपीज पर शेयर है, और अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपीज पर शेयर है। अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपीज पर शेयर। तो ये कैसे हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि 3 रुपए का तो प्रीमियम है। ठीक है, इसके बाद में 2 रुपीज का 5 में से 3 का प्रीमियम हो जाएगा, और 2 का अलॉटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर दी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 महीने बाद में जो है फर्स्ट कॉल 3 रुपीज पर शेयर पे होगी, और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखें, ये जो बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ये सेकंड कॉल के बारे में बोला हुआ है, और मोस्टली कंपनी ये सेकंड कॉल यहाँ पर नहीं मांगेगी जब ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई हो। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड कॉल कितने की होगी। देखो बच्चों, 3 रुपए की तो आपकी एप्लीकेशन है, 2 रुपए की आपकी अलॉटमेंट है, वैसे अलॉटमेंट 5 की है लेकिन उसमें से 3 का प्रीमियम है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 का हो गया आपका फर्स्ट कॉल। तो सेकंड कॉल कितने की हो जाएगी, 2 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है ना, 3 की हो गई एप्लीकेशन, 2 की हो गई अलॉटमेंट, और 3 की फर्स्ट कॉल, और 2 की हो जाएगी सेकंड कॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन हो जाती है। हमें शेयर्स इशू करने थे 50,000। ठीक है, और एप्लीकेशन हमारे पास में रिसीव्ड हुई है 60,000 शेयर्स की, इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन यहां पर आ रही है। डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज, इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं 40,000 शेयर्स जो रिसीव्ड हुए उन पे तो पूरा अलॉटमेंट करना है। 15,000 शेयर्स पर आपको जो है 8,000 शेयर्स इशू करने हैं, और 5,000 शेयर्स जो रिसीव्ड हुए हैं उन पे अपने को 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट करने हैं। मतलब यहाँ पर जो है रिजेक्ट किसी को नहीं किया है, और जितनी भी मनी यहाँ पर रिसीव्ड होगी एक्सेस मनी, ठीक है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, एक्सेस मनी अगर रहेगी तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, और ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट पे सारी मनी रिसीव्ड हो चुकी है। फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑन कॉल ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे जो है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुई है, बाकी सबसे मनी रिसीव्ड हो चुकी है।
गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर। एक तो अपने को जर्नल एंट्री बनानी है और कैश बुक बनानी है। आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, यानी कि अपने को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसकी टेबल समझ लेते हैं। वर्किंग नोट में चल के अपन इसकी टेबल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो एनालिटिकल टेबल अपने को इस तरह से बनानी रहेगी। यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे आपके, कैटेगरी, शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस मनी और एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। देखिए 40,000 शेयर्स के अगेंस्ट 40,000 शेयर्स अपने को अलॉटमेंट करने हैं। 40,000 शेयर्स पर पूरे 40,000 शेयर्स यहाँ पर आवंटित कर दिए गए हैं। 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से रिसीव्ड होगी 1,20,000 रुपए, और 40,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, तो पूरे 40,000 शेयर्स पर 1,20,000 रुपए हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देंगे। 1,20,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है और 1,20,000 की एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगी। कोई एक्सेस मनी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। सेकंड कैटेगरी आती है 15,000 शेयर्स पर आपको 8,000 शेयर्स अलॉट करने हैं। 15,000 शेयर्स पर आप 8,000 शेयर्स अलॉट करेंगे तो 15,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी आएगी 45,000 रुपए। 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45,000 पर रिसीव्ड हो जाएंगे। उसके बाद में 8,000 शेयर्स अपने को अलॉट करने हैं, तो 8,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे 24,000 रुपए। मतलब 8,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 24,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। 45,000 में से 24,000 ट्रांसफर करके 21,000 एक्सेस मनी बच जाएगी। ठीक है, अब अपन अलॉटमेंट पर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। उससे पहले चेक करते हैं कि इस कैटेगरी में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 8,000, और 8,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने का था, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए का था। अगर मैं अलॉटमेंट चेक करूं तो कितना होता है, 40,000 रुपए, लेकिन एक्सेस मनी कितनी अवेलेबल है, 21,000। तो आपको एक बात अच्छे से पता है, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बता रखी है कि एक्सेस मनी जितनी अवेलेबल हो और अलॉटमेंट पे जितनी राशि बनती हो, जो भी दोनों में से कम हो वो अपने को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो 21,000 यहां पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से 5,000 शेयर्स तीसरी कैटेगरी में 2,000 शेयर्स आवंटित करने हैं। 5,000 शेयर्स पर बच्चों आपको 2,000 शेयर्स आवंटित करने हैं। 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 15,000 आएगी, और 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आप 6,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए आप एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देंगे। 15 में से 6 चले जाएंगे तो 9,000 बचेंगे। ठीक है, और 9,000 रुपए हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर अपन यहाँ चेक करेंगे 2,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से, तो अलॉटमेंट 10,000 का बनता है, लेकिन अवेलेबल कितना है, 9,000। तो 9,000 ही हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। तो रिटर्न वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं, इसका हम टोटल लगा लेंगे। अप्लाइड शेयर्स 60,000, अलॉटेड शेयर्स 50,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,80,000, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड 1.5 लाख, और रिटर्न हो गया हमारा, एडजस्टमेंट हो गया 30,000 का। ठीक है, तो ये टेबल बनाने से हमारे को एंट्री बनाने में आसानी रहेगी। तो जो पहली एंट्री बनेगी कैश बुक में वो बनेगी 1,80,000 से। तो एक बार आपको एंट्री समझा देता हूं। कैश बुक अपने को इसके अंदर बनानी है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा आपका 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट, एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की आ रही थी। ठीक है, 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,80 की एप्लीकेशन आती है। चलिए इसके बाद में आते हैं ट्रांसफर की एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। आप जानते हैं एप्लीकेशन आपके पास 60,000 शेयर्स की आई थी। कितने शेयर्स की आई थी, 60,000 शेयर्स की। कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और हमें अलॉटमेंट कितने शेयर्स का करना था, 50,000 शेयर्स का, और 50,000 शेयर्स पर 1.5 लाख रुपए अपन अभी टेबल से निकाल चुके हैं, जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्सेस मनी 30,000 अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया अभी, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद में अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। 50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट करना है, और 5 रुपए के हिसाब से आपका 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, और 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख हो जाएगा, और 3 रुपए का आपका प्रीमियम था, तो 50,000 इंटू 3 आपका जो है 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो 2.5 लाख रुपए आपको कितना चाहिए, अलॉटमेंट पे चाहिए। अलॉटमेंट पे 2.5 लाख चाहिए, उसमें से ये 30,000 रुपए हमारे एक्सेस
मनी के रूप में एडजस्ट हो चुके हैं। तो 2.5 लाख में से हम 30,000 कम कर देंगे तो बचेंगे 2,20,000 रुपए। ये हम रिसीव्ड करेंगे और कैश बुक में अपन यहाँ पर डेबिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ये फाइनल कॉल नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल ही आएगा केवल। तो देखिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 1,49,700, ये फर्स्ट कॉल की बात अभी करेंगे। अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा 2,20,000। 250 में से 30 माइनस कर देंगे। अब फर्स्ट कॉल की बात करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फाइनल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि सेकंड हैंड फाइनल अपन ने मांगी नहीं है, तो यहाँ पर फाइनल नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए हमारे जो है फर्स्ट कॉल के यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अपन रिसीव्ड करेंगे 1,49,700। ये कैसे आएगा सुनो, क्वेश्चन में दे रखा था कि 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुई है। फर्स्ट कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पर मनी रिसीव्ड नहीं हुई, तो क्या करेंगे, 1,50,000 हमें फर्स्ट कॉल का चाहिए था, उसमें से 300 रुपए कम कर देंगे। ये कहां से आएगा, 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी 300 रुपए रिसीव्ड नहीं होगी, तो कितने रिसीव्ड होगी, 1,49,700। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 5,49,700 और यही हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। तो यहां पर हमारी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही हमारी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। देखो बैलेंस शीट में अपने को इस तरह से बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये पहला पार्ट होता है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में 2 पॉइंट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 आ जाएगा, इसका अमाउंट अभी अपन नोट टू अकाउंट्स में कैलकुलेट करेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस का भी वहीं से कैलकुलेट करेंगे। असेट्स में हमारी करंट असेट्स हो जाएगी और करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से एक पॉइंट आएगा, जिसकी डिटेल हम नोट नंबर 3 में शो करेंगे। अब नोट टू अकाउंट्स की अपन बात करें तो नोट टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला नोट होता है आपका शेयर कैपिटल का, जिसमें आपको ऑथराइज कैपिटल दिखानी है। क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी थी 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज की आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑथराइज कैपिटल हो जाती है। इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स अपन ने इशू किए हैं। ठीक है, 50,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं। सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल अपन दिखाएंगे, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज एच 8 रुपीज कॉल्ड अप, 8 रुपए अपन ने मांगे हैं। तो 50,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मांगी थी, इसलिए 8 रुपए कॉल्ड अप दिखाएंगे। 4 लाख रुपए हमारे आ जाएंगे, 50,000 शेयर्स को 8 से मल्टीप्लाई करके 4 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियर 300 रुपए, अभी अपन ने देखा था कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट 100 शेयर्स पर रिसीव्ड नहीं हो रहा था, तो कम कर देंगे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा 399,700 और ये जो 399,700 का जो अमाउंट आया है बच्चों, ये हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में शो कर देंगे 399,700। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस की अपन बात करेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जो अलॉटमेंट पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था। ठीक है, 1,50,000। कैश एंड बैंक बैलेंस की अगर अपन बात करें तो कैश और बैंक बैलेंस आपका कैश बुक वाला आएगा, जो आपने यहाँ पर अभी बैलेंस शीट में निकाला था, ये वाला अमाउंट 5,49,700। तो इस अमाउंट को अपन बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखाएंगे 5,49,700 और दोनों साइड का हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा और इसी के साथ ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सुमित मशीन लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम 5%। 5% प्रीमियम पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। शेयर्स वर पेबल 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 rupees on allotment, 30 rupees first and final call. The issue was fully subscribed and money was duly received except the final call on 400 shares. 400 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हो रहा है, बाकी सबसे पैसा आ रहा है। प्रीमियम वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, 5% का जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर रहेगा। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, किस तरह से बनेगी। देखो 25 तो है आपकी एप्लीकेशन पे, ठीक है, और 50 इसने अलॉटमेंट पर बोला है, तो 50 को आप इस तरह से पढ़ेंगे 45
+5, क्योंकि 5% का प्रीमियम है। 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज होता है, तो 50 रुपीज का जो अमाउंट है अलॉटमेंट का, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। और फर्स्ट कॉल आपकी 30 रुपए की हो जाएगी। वेरीफाई कर लेते हैं। 25 का आपका एप्लीकेशन है, 45 का अलॉटमेंट है, ठीक है, क्योंकि 50 में तो 5 का प्रीमियम है। तो अब आप देख लीजिए 25 और 45 कितना हुआ 70, और 30 कितना हुआ 100, 5 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा है। ठीक है, एंट्रीज कर लेते हैं और बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से 12.5 लाख रुपए रिसीव्ड होंगे और 12.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12.5 लाख रुपए। इसके बाद में अलॉटमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं। आपके पास 25 रुपए, सॉरी, शेयर्स कितने थे 50,000। 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं। क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और एप्लीकेशन अलॉटमेंट अपन ने 50 रुपए का मांगा है। ये हो जाएगा 25 लाख रुपए। 50,000 शेयर्स पर 45 के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल, और 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 250। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 25 लाख हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख रुपए अलॉटमेंट के हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अलॉटमेंट का अमाउंट जो है पूरा रिसीव्ड कर लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी हो जाएगी यहाँ पर ट्रांसफर 15 लाख रुपए की। 50,000 शेयर्स 30 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए अपन ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड करेंगे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 400 शेयर्स पर पैसा नहीं आएगा, तो आप जानते हैं 400 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए रिसीव्ड नहीं होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका 15 लाख है, इस 15 लाख में से 12,000 कम कर देंगे, और जैसे ही 12,000 कम करेंगे 14,88,000 आ जाएगा। तो हमारी लास्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। इसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में आप जानते ही हैं सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड के लिए, और रिजर्व एंड सरप्लस, दो हेडिंग शेयर होल्डर फंड के अंदर आती हैं। इसका नोट नंबर 1 और 2 लिख लेंगे, इनकी डिटेल अभी अपन नोट टू अकाउंट से निकालते हैं। असेट साइड में करंट असेट्स आ जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसमें भी कैश का जो बैंक का बैलेंस है वो आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं 50 लाख रुपए के। सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल अलग से दिखाएंगे। 50,000 शेयर्स 100 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे 100 रुपए मांग लिए थे 50 लाख रुपए के, उसमें से 12,000 रुपए कॉल्स एंड एरियर्स का था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो माइनस कर देंगे। तो 49,88,000 हम जो है यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ये हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। और ये जो बैलेंस शीट का हमारा मेन फॉर्मेट है, इसके अंदर शेयर कैपिटल का अमाउंट 49,88,000 आ जाएगा। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस की अपन बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 2.5 लाख रुपए का आ जाएगा, अलॉटमेंट की एंट्री में था। और बैंक की जितनी भी एंट्री आपने की है ना, देखो बैंक की एंट्री जितनी भी की है आपने, फर्स्ट एंट्री ये की है, अलॉटमेंट की है, और बैंक की है, ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो उसके बाद जो आएगा आपका बैंक का बैलेंस आ जाएगा 52,38,000। ये दोनों टोटल इक्वल आ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अपन यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर आपका 8, यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, क्लास के बारे में कमेंट करके आप जरूर से बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और कितना आपको इसके अंदर समझ में आया। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।